दोस्तों, राफेल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि भारत एक ऐसे डील की तैयारी कर रहा है जो इंडियन एयरफोर्स के इतिहास की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील हो सकती है। इस डील की कीमत कितनी है, कितने राफेल जेट आने वाले हैं, कितने जेट सीधे फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होगा और क्या भारत को पूरा कंट्रोल मिलेगा या नहीं, इन सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि राफेल भारत के लिए कितना जरूरी हो गया है, खासकर तब जब सामने चाइना और पाकिस्तान है और पीछे से बांग्लादेश का एंगल भी धीरे धीरे उभर रहा है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने 114 राफेल जेट का प्रपोजल रखा। डील वैल्यू बताई जा रही है करीब 3.25 लाख करोड़। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत की सबसे बड़ी एयर पावर डील होगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये अभी प्रपोजल स्टेज में है, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यानी सरकार, वायुसेना और फ्रांस के बीच कठिन बातचीत अभी बाकी है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, 114 राफेल कैसे मिलेंगे? करंट प्लान के मुताबिक 12 से 18 राफेल जेट सीधे फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, यानी रेडी टू फ्लाई, ताकि आईएएफ को तुरंत ताकत मिले, यानी इंडियन एयरफोर्स को। बाकी राफेल जेट्स भारत में असेंबल और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसका मतलब साफ है, शॉर्ट टर्म में आईएएफ की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में भारत का एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली सवाल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होगा? करंट रिपोर्ट के अनुसार इनिशियल इंडिजीनियस कंटेंट लगभग 30% रहने की बात सामने आई है। नॉर्मली मेक इन इंडिया डील में ये फिगर कुछ ज़्यादा नहीं होने वाली है, यानी यहाँ नेगोशिएशन टच होने वाली है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ट्रुथ, भारत को राफेल का पूरा सोर्स कोड नहीं मिलेगा। कोर रडार सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एल्गोरिदम, ये सब फ्रांस के पास रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत खाली हाथ रहेगा। इंडिया को क्या मिलेगा? एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर और एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन सेटअप, लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल सिस्टम, इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल इंडियन वेपन इंटीग्रेशन। अस्त्र रुद्रम ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, यानी पूरा कंट्रोल नहीं, लेकिन ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस काफ़ी हद तक, जिसे मेक इन इंडिया मिसाइल को राफेल में लगाया जा सके। अब असल सवाल, राफेल ही क्यों? इंडियन एयरफोर्स आज एक सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रही है। फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या कम हो रही है, पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट समय पर नहीं आ रहा है। आज इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन है, जबकि सेंसन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन की है, यानी गैप साफ दिखाई देता है। अब बात सीधी और कड़वी है, भारत को आज टू फ्रंट वार सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ता है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और धीरे धीरे बांग्लादेश फैक्टर भी स्ट्रेटेजिक डिस्कशन में आने लगा है। अगर कभी सिचुएशन बिगड़ती है तो भारत को 3 दिशाओं में प्रेशर झेलना पड़ सकता है। स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सपर्ट के मुताबिक टू फ्रंट ऑफ वार के लिए भारत को 42 से 45 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। हर फ्रंट पर एयर डोमिनेंस जरूरी है, और एयर डोमिनेंस बिना मॉडर्न फाइटर जेट पॉसिबल नहीं है। राफेल एक जेट नहीं, ये एक फोर्स मल्टीप्लेयर है। एडवांस एईएसए रडार, पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज प्रेसिजन वेपन, यानी ये जेट दुश्मन को दिखने से पहले खुद देख लेता है और जवाब देने से पहले हमला कर देता है। टू फ्रंट ऑफ वार में ऐसी कैपेबिलिटी गेम चेंजर होती है। अब लोग पूछते हैं, जब इंडिया अपना फाइटर जेट बना रहा है तो राफेल ही क्यों? सवाल सही है, इंडिया एलसीए, एमसीए जैसे प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन सच ये है, ये प्रोग्राम समय लेते हैं। मास इंडक्शन में अभी वक्त है, वार टाइमलाइन वेट नहीं करती। इंडियन एयरफोर्स को आज कैपेबिलिटी चाहिए, 10-15 साल बाद नहीं। दोस्तों, सवाल ये है, आगे क्या होगा? अब आगे प्रोसेस में ये होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल डिस्कशन, प्रोक्यूरमेंट अप्रूवल्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फ्रांस के साथ G2G एग्रीमेंट नेगोशिएशन में भारत की कोशिश होगी प्राइस कंट्रोल, इंडिजीनियस कंटेंट बढ़ाना, इंडियन वेपन और सिस्टम का मैक्सिमम इंटीग्रेशन। दोस्तों, ये डील सिर्फ राफेल खरीदने की बात नहीं, ये बात है भारत के आसमान को सुरक्षित रखने की। जब तक भारत अपने फ्यूचर फाइटर जेट पूरी तरह तैयार नहीं कर लेता, तब तक राफेल एक शील्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि मॉडर्न वारफेयर में जो आसमान हार गया, वो जंग पहले ही हार जाता है। अगर आपको डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी सच्ची जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो में और बड़ा एनालिसिस आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।